ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਆਫ 10 ਗੁਰੂਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन है, सिख धर्म के मोढी गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया? तो गुरु नानक देव जी का जन्म होया 15 अप्रैल 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ। गुरु नानक देव जी के पिता जी का की नाम सी? तो गुरु नानक देव जी के पिता जी का नाम सी श्री मेहता कालू। मिट्टी धुंध जग चानन होया सतगुरु नानक प्रगटिया, ये शब्द किसने फरमाए? तो देखो ये शब्द भाई गुरदास जी वालों कहे गए गुरु नानक देव जी लिए। गुरु नानक देव जी की माता जी का की नाम सी? तो गुरु नानक देव जी की माता जी का नाम सी तृप्ता देवी। गुरु नानक देव जी दी जो यात्रावां सी उन्होंने की कहा जाता है? तो देखो गुरु नानक देव जी ने टोटल 4 यात्रावां कीतियां और इन्हों कहा जाता है उदासियां। गुरु नानक देव जी ने केड़ा नगर वसाया सी? तो देखो गुरु नानक देव जी ने पाकिस्तान दे विच करतारपुर नगर जिहड़ा सी वो वसाया सी। गुरु नानक देव जी ने किन्ने साल की उम्र विच जनेऊ पाउण तो इनकार किया? तो वो सी 10 साल की उम्र विच। गुरु नानक देव जी नूं जनेऊ पाउण लई कहण वाले पंडित का की नाम सी? तो देखो उस पंडित का नाम सी पंडित हरदयाल। संगत अते पंगत नामक संस्थावां की स्थापना किस द्वारा की गई? तो संगत अते पंगत जिहड़ियां संस्थावां सी इन्हां दी स्थापना की है गुरु नानक देव जी ने। करतारपुर जो पाकिस्तान दे विच है किहड़े दरिया के कंढे ते स्थित है? तो देखो जो करतारपुर है ये रावी दरिया के कंढे ते स्थित है। गुरु नानक देव जी के जन्म समय भारत के किस वंश का राज सी? तो गुरु नानक देव जी के जन्म समय लोधी वंश सी जो भारत ते राज करता सी और लोधी वंश के फाउंडर सी बहलोल लोधी। गुरु नानक देव जी के पुत्रां दे की नाम सी? तो गुरु नानक देव जी के पुत्र सी श्री चंद और लखमी चंद। जपजी साहिब किसकी रचना है? तो जपजी साहिब रचना है गुरु नानक देव जी की। कीर्तन की प्रथा किस गुरु साहब जी ने शुरू की थी? तो कीर्तन की प्रथा जो सी वो गुरु नानक देव जी ने शुरू की सी। गुरु नानक देव जी नूं ज्ञान की प्राप्ति किहड़े स्थान ते हुई? तो गुरु नानक देव जी नूं जो ज्ञान की प्राप्ति हुई सी वो सुल्तानपुर लोधी दे विच हुई सी। गुरु नानक देव जी पहली उदासी दौरान किस दिशा वाल गए? तो देखो गुरु नानक देव जी ने जो 4 उदासियां कीतियां उन्हां विचों जो पहली उदासी सी इन्हां ने कीती पूर्व दिशा दे वल। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रावां जिन्हां नूं उदासियां बोलते हैं दी शुरुआत किहड़े स्थान तो की? तो वह स्थान है सैयदपुर। तो इसका राइट आंसर है सैयदपुर। गुरु जी ने किस नूं नाल लैके पहली उदासी आरंभी? तो गुरु जी दे नाल जो उदासी की सीगी वो सी भाई मरदाने ने। तो इसका राइट आंसर है भाई मरदाना। गुरु जी ने सच्ची आरती का उपदेश किस स्थान ते दिता? तो देखो गुरु जी ने आरती का जो सच्चा उपदेश दिता सीगा गगन में थाल वाला वो जगन्नाथपुरी दे विच दिता सीगा। तो इसका राइट आंसर है जगन्नाथपुरी। सिख की कमाई के 10वें हिस्से नूं जो धर्म हित खर्च किया जाता है इहनूं की कहते हैं? तो देखो सिखां की कमाई का जो 10वां हिस्सा होंदा है उसनूं बोलते हैं दसवंत। तो इसका राइट आंसर है दसवंत। सज्जन ठग कित्थों का रहने वाला सी? तो सज्जन ठग सी वो तुलंबा पिंड का रहने वाला सी। गुरु नानक देव जी नूं ब्रह्म भोज का सद्दा किसने भेजा सी? तो ब्रह्म भोज का सद्दा भेजा सी गुरु नानक देव जी नूं मलक भागो नूं। तो इसका राइट आंसर है मलक भागो। हरिद्वार किस नदी के कंढे ते है? तो हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के कंढे ते है और इस हरिद्वार दे विच जो गंगा नदी सी इहदे विच ही गुरु नानक देव जी ने यह उपदेश दिता सी कि जो पानी है वो सूरज नूं अगर दिता जा सकता है तो मेरे खेतां नूं भी दिता जा सकता है। अचल वटाले योगियां नाल होई चर्चा केड़ी बाणी विच दर्ज है? तो देखो अचल वटाले जोगियां दे नाल जो एक गोष्ठी हुई सी इसनूं बोलते हैं सिद्ध गोष्ठी। गुरु नानक देव जी दे आखिरी किन्ने साल करतारपुर विच गुजरे? तो वो टोटल 18 साल जिहड़े सीगे वो करतारपुर दे विच गुजारते हैं। 12वां तुखारी रचना किस गुरु साहबान दी है? तो देखो ये जो रचना होंदी है ये
जो मंथ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12 ਮੰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसनों बनाया? तो देखो गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया सी भाई लैना जी नूं। गुरु नानक देव जी की भैन का की नाम सी? तो गुरु नानक देव जी की वड्डी भैन सीगे बीबी नानकी जी। गुरु नानक देव जी की पत्नी का की नाम सी? तो इन्हां दी पत्नी का नाम सी बीबी सुलखनी जी। बाबर ने गुरु नानक देव जी नूं कित्थे बंदी बनाया? तो देखो बाबर वालों जो मुगल साम्राज का राजा सी गुरु नानक देव जी नूं सैयदपुर दे विच बंदी बनाया सी। जन्म साखियां दियां वख-वख परंपरावां विच सब तो बाद उभरी परंपरा सी ज्ञान रत्नावली दी। गुरु नानक देव जी दियां कुल किन्नियां उदासियां हन? तो ये 4 उदासियां कीतियां इन्हां ने। बाबर बानी विच बाबर दे सिपाहियां दा भारतीय नागरिकां उत्ते जबर जुल्म दा वर्णन है। तो बाबर बानी किसदी रचना है? तो देखो बाबर बानी दे विच गुरु नानक देव जी ने बाबर अते उन्हां दे सिपाहियां दी निंदा कीती और ये जो 12 बाबर बाणी है ये गुरु नानक देव जी दी रचना है। जदों गुरु जी पटने गए तो कौन गुरु जी का सिख बनिया? तो जदों गुरु जी पटने गए तो उस समय सिख बनिया सी भाई जैता। मलिक भागो कौन सी? तो देखो मलिक भागो एक अमीर व्यक्ति सी। गोरखमता नामक स्थान का आधुनिक नाम की है? तो गोरखमता जिथे जिहड़ा सीगा जो साधु संत सी उन्हां नाल एक गोष्ठी भी हुंदी है। तो ये गोरखमता का नाम जिहड़ा है अज नानक मता के नाम नाल जानिया जाता है। सब तो पहला किस व्यक्ति नूं गुरु नानक देव जी का शिष्य या चेला बनन का मान हासिल होया? तो वो सी मलिक भागो। चैतन्य प्रभु ते गुरु नानक देव जी की मुलाकात केड़ी उदासी दौरान हुई? तो देखो चैतन्य प्रभु अते गुरु नानक देव जी की जो मुलाकात हुंदी है वो पहली उदासी के दौरान ही हुंदी है। गुरु नानक देव जी ने मुगल शासक बाबर ते केड़े हमले नूं पापां दी जंज कहा सी? तो देखो गुरु नानक देव जी ने जो बाबर सी उन्हां दे हमलियां दी निंदा की और पापां दी जंज कहा सीगा तीजे हमले नूं। गुरु नानक देव जी का श्रीलंका नरेश समकाली कौन सी? तो श्रीलंका का उस समय का जो राजा सी वो सी राजा शिवनाथ जो कि गुरु नानक देव जी का कॉन्टेंपरेरी सी, समकाली सी। गुरु नानक देव जी ने केड़े सूबेदार दे मोती खाने विच काम किया? तो देखो उस समय गुरु नानक देव जी के समय जो सूबेदार सी वो सी दौलत खां लोधी। चैतन्य प्रभु ते गुरु नानक देव जी की मुलाकात कित्थे हुई? तो चैतन्य प्रभु अते गुरु नानक देव जी की मुलाकात पहली जो उदासी के दौरान हुंदी है जगन्नाथपुरी दे विच। गुरु नानक देव जी की किस उदासी दौरान सब तो वध समा लग्या? तो देखो गुरु नानक देव जी की जो उदासी सीगी पहली उहदे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ा है समा लगदा है। मक्का अते मदीना की यात्रा गुरु नानक देव जी ने केड़ी उदासी दौरान की? तो देखो मक्का मदीना की गल करिए तो सऊदी अरबिया का एरिया और मक्का मदीना मुसलमानों का एक धार्मिक जिहड़ा सी स्थान है और इसकी भी यात्रा की सी गुरु नानक देव जी ने और ये यात्रा की थी चौथी उदासी दौरान। सही जोड़ बनाना है तो उदासी का नाम लिखा है, स्थान का नाम लिखा है, पहली उदासी, दूजी उदासी, तीजी और चौथी और इधर इन्हां दे प्लेस लिखे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। मतलब पहली उदासी जिहड़ी कीती सी वो हरिद्वार, दूजी उदासी का संबंध है श्रीलंका नाल, तीसरी उदासी का संबंध है अमरनाथ और चौथी उदासी का संबंध है मक्का मदीना दे नाल। तो इसका राइट आंसर है 3rd। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु नानक देव जी के किन्ने शब्द हैं? तो देखो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु नानक देव जी के 974 शब्द। अंजन नहीं ननंजन राव का सिद्धांत किसने दिता? तो देखो ये सिद्धांत है और ये सिद्धांत दिता गुरु नानक देव जी ने। तो इसका सही आंसर है 3rd।
गुरु नानक देव जी ज्योति जोत कदों समाए? तो देखो गुरु नानक देव जी 7 सितंबर 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ज्योति जोत ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? तो सिखा के दूजे गुरु सन गुरु अंगद देव जी। देखो इसका राइट आंसर है 2। सिखा के टोटल 10 गुरु होए, जिन्हां विचों सिख धर्म के मोढी रहे गुरु नानक देव जी और सिखा के दूसरे गुरु रहे गुरु अंगद देव जी। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अंगद देव जी के बचपन का की नाम सी? तो गुरु अंगद देव जी के बचपन का नाम सी भाई लैणा जी। गुरु अंगद देव जी का जन्म किहड़े स्थान ते होया? तो गुरु अंगद देव जी का जो जन्म होया वो होया मत्ते दी सरां मुक्तसर दे विच, पंजाब दा एक डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब, और उत्थे एक पिंड मत्ते दी सरां जिसनूं सराय नागा दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है, इत्थे जन्म हुंदा है गुरु अंगद देव जी का। बहुत वड्डा गुरुद्वारा भी बनिया होया है इत्थे। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अंगद देव जी का जन्म कदों होया? तो गुरु अंगद देव जी का जन्म होया सी 1504 ईस्वी दे विच। तो इसका राइट आंसर है 2। और अगर प्रॉपर पूछ लैन तो याद रखना है 31 मार्च 1504 दे विच जन्म हुंदा है गुरु अंगद देव जी का। गुरु अंगद देव जी के पिता जी का की नाम सी? तो गुरु अंगद देव जी के पिता जी का नाम सी फेरूमल। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अंगद देव जी की माता जी का की नाम सी? तो देखो गुरु अंगद देव जी की माता जी का नाम सी सबराई देवी और इन्हों माता दया कौर के नाम नाल भी जानिया जाता सी। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु अंगद देव जी का गुरु काल की सीगा? तो गुरु अंगद देव जी का गुरु काल है 1539 तो लैके 1552 ईस्वी तक। गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समाते हैं 1539 के विच और गुरु अंगद देव जी सिखां दे दूसरे गुरु बनते हैं और गुरु अंगद देव जी 1539 तो लैके 1552 तक गुरगद्दी नूं सामते हैं। गुरु अंगद देव जी के बच्चों का की नाम सी? तो देखो गुरु अंगद देव जी के बच्चों का नाम सी दातू अते दासू, बीबी अमरो अते बीबी अनोखी। दातू अते दासू इन्हां दे 2 लड़के सीगे और बीबी अमरो अते बीबी अनोखी इन्हां दियां 2 सुपुत्रियां दे नाम सी। तो इहदा राइट आंसर बनता है 4th। गुरु नानक देव जी नाल भाई लैणा जी की मुलाकात कित्थे हुई? तो गुरु नानक देव जी दे नाल भाई लैणा जी की जो मुलाकात हुई सी ये हुई सी करतारपुर दे विच। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु अंगद देव जी ने किस नां हेठ बाणी की रचना की सी? तो गुरु अंगद देव जी ने जो बाणी की रचना करवाई वो अपनी नानक दे नाम नाल ही करवाई है। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरमुखी लिपि के विकास में सब तो वध योगदान किस गुरु का रहा? तो देखो गुरमुखी लिपि का जो विकास किया गया सी वो किया गया सी गुरु अंगद देव जी वालों। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अंगद देव जी ने किहड़े व्यक्ति तो जन्म साखी लिखवाई? तो गुरु अंगद देव जी ने जिन्नियां भी जन्म साखियां लिखवाइयां पहला वाले गुरुआं दियां वो भाई बाला जी तो लिखवाइयां। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु अंगद देव जी का समकाली मुगल शासक कौन सी? तो गुरु अंगद देव जी का समकाली सीगा हमायूं और हमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा राजा सीगा और गुरु नानक देव जी के समकाली सीगे बाबर और गुरु अंगद देव जी का समकाली सी हमायूं। केड़ा मुगल शासक गुरु अंगद देव जी नूं मिलन आया सी? तो देखो गुरु अंगद देव जी नूं मिलन आया सी हमायूं क्योंकि हमायूं इन्हां दा कॉन्टेंपरेरी राजा सी। मुगल शासक हमायूं ते गुरु अंगद देव जी की मुलाकात कित्थे हुंदी है? तो देखो मुगल शासक हमायूं ते गुरु अंगद देव जी की मुलाकात हुई सी गोइंदवाल विखे। तो इसका राइट आंसर है 2। आदि ग्रंथ विच गुरु अंगद देव जी के किन्ने शब्द हैं? तो आदि ग्रंथ विच गुरु अंगद देव जी के 62 शब्द अंकित हैं। गोइंदवाल की स्थापना किहड़े गुरु साहब ने की? तो देखो गोइंदवाल की स्थापना की सी गुरु अंगद देव जी ने। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2। बलवंड ते सत्ता नामक रागी किहड़े गुरु दे समकाली सी? तो देखो बलवंड ते सत्ता नाम जो रागी सीगे ये गुरु अंगद देव जी दे ही समय सी और इसे करके कहते हैं कि गुरु अंगद देव जी दे कॉन्टेंपरेरी रहे बलवंड अते सत्ता नामक रागी। गुरु अंगद देव जी के समय सिखां दा प्रमुख केंद्र किहड़ा सी? तो गुरु अंगद देव जी के समय सिखां दा जो प्रमुख केंद्र रहा वो रहा खंडूर साहिब। तो इसका राइट आंसर है 1।
सिख धर्म विच सब तो पहला उदासी मत का विरोध किसने किया? तो देखो उदासी मत की शुरुआत की सी गुरु नानक देव जी के लड़के श्री चंद ने। तो इनका सब तो पहला विरोध भी किया सीगा भाई लैणा जी ने। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। गुरु अंगद देव जी ने किसनू अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो देखो गुरु अंगद देव जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया सीगा गुरु अमरदास जी ने। तो इसका राइट आंसर है 2। सिख धर्म में सब तो पहला अखाड़े का प्रबंध किसने किया? तो देखो सिख धर्म दे विच जो ये अखाड़ा सी इसकी शुरुआत की गुरु अंगद देव जी ने। और गुरु अंगद देव जी अपने सिखा नू फिजिकली तंदुरुस्त रखना चाहते सी, इस करके इन्होंने अखाड़े की शुरुआत की और इस अखाड़े नू कहा जाता सीगा मल अखाड़ा। तो इसका राइट आंसर है 2। सब तो पहला किहड़े गुरु साहब ने गुरमुखी लिपि विच उपदेश दिता? तो देखो गुरु अंगद देव जी के समय गुरमुखी लिपि दे विच विकास हुंदा है और गुरमुखी लिपि दे विच उदेश भी गुरु अंगद देव जी के समय ही दिता गया। सिख पंथ विच अनुशासन की परंपरा किहड़े गुरु साहबान ने शुरू की? तो देखो सिख पंथ विच अनुशासन की जो परंपरा सी वो गुरु अंगद देव जी ने शुरू की। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अंगद देव जी ज्योति जोत कदों संबंधे है? तो गुरु अंगद देव जी ज्योति जोत संबंधे है 29 मार्च 1552 ईस्वी नूं। तो इसका राइट आंसर है 1। सिख पंथ दे तीसरे गुरु कौन सी? तो सिख पंथ दे जो तीसरे गुरु सीगे वो सी गुरु अमरदास जी। पहले गुरु गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी और तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी के पिता जी का की नाम सी? तो गुरु अमरदास जी सिखां दे तीसरे गुरु और इन्हां दे पिता जी का नाम सी तेजपान। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अमरदास जी की माता जी का की नाम सी? तो गुरु अमरदास जी की माता जी का नाम सी माता बख्त कौर। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अमरदास जी का गुरु काल की सी? तो गुरु अमरदास जी का जो गुरु काल सी वो सी 1552 तो लैके 1574 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु अमरदास जी के बच्चों का की नाम सी? तो देखो गुरु अमरदास जी के बच्चों के विच मोहन, मोहरी, बीबी पानी, बीबी दानी। तो इसका राइट आंसर बनता है 4th। 2 लड़के सी मोहन और मोहरी और सपुत्रियां का नाम सी बीबी पानी और बीबी दानी। गुरु अमरदास जी गुरु बनन समय कितनी उम्र दे सन? तो देखो गुरु अमरदास जी बजुर्ग अवस्था में ही गद्दी नूं संभालते हैं। तो गुरु अमरदास जी लगभग कहते ने 73 साल के सी जदों इन्हां ने गुरगद्दी लिती। गोइंदवाल विच बौली का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु गोइंदवाल दे विच बौली का निर्माण करवाया सी गुरु अमरदास जी ने। तो इसका राइट आंसर है 3। और बौली की गल करिए तो उस सरोवर जिस दियां एक पासे पौड़ियां होणगियां उसनूं ही बौली मन्निया जाता है। गुरु अमरदास जी का समकाली मुगल शासक कौन सी? तो वह सी अकबर। अकबर मुगल अंपायर का तीसरा राजा और गुरु अमरदास जी का समकाली। मंजी प्रथा की स्थापना किहड़े गुरु साहिबान ने की? तो देखो मंजी प्रथा दे विच सी कि जो भी उपदेश दिता जाता सी वो मंजी ते बैठ के उपदेश दिता जाता सी, इसनूं बोलते सी मंजी प्रथा। और मंजी प्रथा जिहड़ी सी ये शुरू की सी गुरु अमरदास जी ने। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु अमरदास जी का जन्म कित्थे होया? तो गुरु अमरदास जी का जन्म होया सी बास रखे अमृतसर दे विच। तो इसका राइट आंसर है 1। अमृतसर की स्थापना तो पहला सिखां दीयां गतिविधियां का मुख्य केंद्र किहड़ा नगर सी? तो अमृतसर की स्थापना तो पहला जो सिखां का मुख्य केंद्र सी वो सी गोइंदवाल। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2। मुगल बादशाह अकबर ते गुरु अमरदास जी की मुलाकात किहड़े स्थान ते हुई? तो अकबर अते गुरु अमरदास जी की जो मुलाकात हुंदी है वो भी हुंदी है गोइंदवाल दे विच। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अमरदास जी के कहने ते मुगल शासक अकबर ने हिंदुओं तो केड़ा कर हटाया सी? तो अमरदास के कहने ते गुरु अमरदास जी के कहने ते अकबर ने जो टैक्स हटाता सी हिंदुओं तो वो सी यात्रा कर। तो यात्रा कर जिहड़ा सीगा वो हटा दिता गया सी। सिख धर्म विच सब तो पहला किस गुरु जी ने पर्दा प्रथा का विरोध किया? तो सिख धर्म दे विच सब तो पहला
ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। तो इसका राइट आंसर है 3। आनंद साहब नामक रचना दे रचनकार कौन सन? तो आनंद साहब जो नामक एक रचना है उन्होंने लिखिया गुरु अमरदास जी ने। तो इसका राइट आंसर है 3। सिख धर्म विच सती प्रथा का विरोध सब तो पहला किस गुरु साहबान ने किया सीगा? तो देखो सब तो पहला सती प्रथा का विरोध किया सी गुरु अमरदास जी ने। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु अमरदास जी तो गुरगद्दी नूं जद्दी करन दा वर किसने मंगिया सी? तो गुरु अमरदास जी ने जो गुरगद्दी नूं जद्दी रखन दा जो वर दिता सी वो दिता सी बीबी भानी जी नूं। तो इसका राइट आंसर है 2। तीजे गुरु अमरदास जी दे किन्ने शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं? तो गुरु अमरदास जी दे टोटल 907 शब्द है जो गुरु ग्रंथ साहिब दी विच दर्ज किए गए। गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी किस नूं नियुक्त किया? तो गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया सी भाई जेठा जी नूं। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु अमरदास जी गुरगद्दी ते कितना समा विराजमान रहे? तो बुजुर्ग अवस्था दे विच ही गुरगद्दी सामभदे है और लगभग 22 साल जिहड़े सीगे वो गद्दी ते बैठते हैं। कड़ाह प्रसाद की प्रथा किस गुरु जी ने शुरू की? तो देखो कड़ाह प्रसाद की जो प्रथा सी ये गुरु अमरदास जी ने शुरू की सी। सरोपा की रस्म केड़े गुरु साहबान ने शुरू की? तो सरोपाओ की जो रस्म सीगी ये भी गुरु अमरदास जी ने ही शुरू की। तो इसका राइट आंसर है 3। मंजी प्रथा विच मंजियां दे मुखी नूं की कहा जाता सी? तो देखो अलग अलग ग्रुप बना के ठीक है उत्ते उपदेश दिता जाता सीगा मंजी प्रथा के रूप में और मंजियां दा जो हैड हुंदा सी उसनूं बोलदे सी मंजीदार। तो इसका राइट आंसर सीगा 1। मंजी प्रथा की हेठली उप शाखा नूं की कहा जाता सी? तो मंजी प्रथा की जो उप शाखा हुंदी सी उहनूं बोलदे सीगे पौड़ी। गुरु अमरदास जी ज्योति जोत कदों समाए? तो गुरु अमरदास जी 1 सितंबर 1574 दे विच ज्योति जोत समा जाते। तो इसका राइट आंसर है 1। सिख पंथ दे चौथे गुरु कौन सन? तो देखो सिख पंथ दे चौथे गुरु सन गुरु रामदास जी। तो इसका राइट आंसर है 4। गुरु रामदास जी का जन्म किहड़े स्थान ते होया? तो गुरु रामदास जी का जन्म होया सी चूना मंडी लाहौर दे विच। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु रामदास जी दे पिता जी का की नाम सी? तो गुरु रामदास जी दे पिता जी का नाम सी श्री हरिदास। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु रामदास जी की माता जी का की नाम सी? तो देखो गुरु रामदास जी की माता जी का नाम सी माता दया कौर। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु रामदास जी दे बचपन का की नाम सी? तो देखो गुरु रामदास जी दे बचपन का नाम सी जेठा और भाई लैणा की अगर गल करिए तो भाई लैणा बचपन का नाम सी गुरु अंगद देव जी का। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 3। मसंद प्रथा की स्थापना किस गुरु ने की? तो देखो मसंद प्रथा की स्थापना की सीगी गुरु रामदास जी ने। तो इसका राइट आंसर है 2। मसंद प्रथा का अंत केड़े गुरु ने किया? तो देखो मसंद प्रथा का अंत किया सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। एक्चुअल दे विच मसंद प्रथा बहुत ज़्यादा डिवेलप हुई सी गुरु अर्जन देव जी के समय, लेकिन मसंद प्रथा दे विच कुछ बुराइयां पैदा हुई गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय। तो जिस करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस मसंद प्रथा का अंत करता सी। तो इसका राइट आंसर बनेगा 4। उदासी मत नाल समझौता केड़े गुरु साहब के समय होया? तो उदासी मत गुरु नानक देव जी के लड़के श्री चंद ने शुरू किया और इन्हां दा विरोध भी किया सी भाई लैणा जी ने, लेकिन इस मत के नाल जो समझौता हुंदा है वो हुंदा है गुरु रामदास जी के समय। तो इसका राइट आंसर है 2। लावा शब्द की रचना केड़े गुरु साहब ने की? तो देखो लावा शब्द की जो रचना सी ये की सी गुरु अमरदास जी ने। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु रामदास जी का गुरु काल कितना सी? तो गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु सी उन्हां दा गुरु काल है 1574 तो लैके 1581 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1। गुरु रामदास जी के पुत्रां दे की नाम सी?
तो देखो गुरु रामदास जी के पुत्रां दे नाम से गुरु अर्जन देव जी, महादेव, बाबा प्रिथी चंद। तो इसका राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सारे ही। मसंद प्रथा दे सहायक नूं की कहंदे सन? तो देखो मसंद प्रथा दे सहायक नूं बोलदे सन संगतिया। तो इसका राइट आंसर है 2। मसंद प्रथा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य की सी? तो देखो मसंद प्रथा जो चलाई गई सी वो चलाई सी सरोवर ते पंगत लई धन की लोड़ दे लई। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2। गुरु रामदास जी का केड़ा मुगल शासक समकाली सी? तो गुरु रामदास जी का अकबर जो सी वो समकाली सी और अकबर मुगल साम्राज्य का तीजा राजा सी। गुरु रामदास जी कोल केड़ा मुगल बादशाह मिलन आया? तो देखो गुरु रामदास जी का जो समकाली सी अकबर, तो यही गुरु रामदास जी नूं मिलन आया सी। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु रामदास जी द्वारा स्थापित नगर सरोवर का की नाम सी? तो देखो गुरु रामदास जी द्वारा स्थापित नगर रामदासपुरा, अमृतसर, संतोखसर सरोवर। तो इसका राइट आंसर बनेगा 4th उपरोक्त सारे ही। संतोखसर नामक सरोवर की स्थापना किहड़े नगर विच कीती गई? तो संतोखसर नामक सरोवर की स्थापना की गई सी अमृतसर दे विच। तो इसका राइट आंसर है 1। अमृतसर का पुराना नाम की सी? तो देखो अमृतसर का पुराना नाम सी रामदासपुरा। तो इसका राइट आंसर है 4th। अमृतसर नामक नगर वसाउण लई किस मुगल शासक ने जमीन दान दी सी? तो देखो अमृतसर नामक नगर वसाउण दे लई अकबर ने जो जमीन दी सीगी वो दान की सीगी बाबा रामदास जी ने। रामदासपुरा नामक नगर की स्थापना कदों की गई? तो देखो रामदासपुरा नामक जो नगर है उसकी स्थापना की गई सी 1577 ईस्वी दे विच। तो इसका राइट आंसर है 4th। गुरु रामदास जी ने अपना उत्तराधिकारी किसनों नियुक्त किया? तो गुरु रामदास जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया सी गुरु अर्जन देव जी ने। तो इसका राइट आंसर है 2। सिखां दी धार्मिक राजधानी का मान किहड़े शहर नूं प्राप्त है? तो देखो सिखां दी जो धार्मिक राजधानी का मान प्राप्त है वो है अमृतसर नूं, और ये क्वेश्चन ETT दे विच आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है 4th। आदि ग्रंथ विच गुरु रामदास जी के किन्ने शब्द अंकित हैं? तो देखो आदि ग्रंथ विच गुरु रामदास जी के जो शब्द है वो है 679। तो इसका राइट आंसर है 2। श्री हरमंदर साहिब की स्थापना कदों की गई? तो देखो श्री हरमंदर साहिब की स्थापना की गई सी 1588 दे विच। तो इसका राइट आंसर है 2। आदि ग्रंथ का हरमंदर साहिब विच प्रकाश कदों किया गया? तो देखो आदि ग्रंथ का हरमंदर साहिब दे विच प्रकाश किया गया सी 1604 दे विच। तो इसका राइट आंसर बनेगा 3। आदि ग्रंथ लिखण विच कितना समय लग्या? तो देखो आदि ग्रंथ लिखण दे विच लगभग 1 साल तक का समय लग्या। तो इसका राइट आंसर है 4th। आदि ग्रंथ साहिब नूं किस व्यक्ति ने लिखिया? तो देखो आदि ग्रंथ साहिब नूं लिखिया सी भाई गुरदास पल्ला जी ने। तो इसका राइट आंसर है 2। आदि ग्रंथ विच किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया? तो देखो आदि ग्रंथ विच अरबी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, और आदि ग्रंथ जो है वो पंजाबी विच लिखा गया है और गुरमुखी लिपि दे विच। सिख पंथ विच किहड़े गुरु ने विधवा विआह की आग्या दी? तो सिख पंथ दे विच जो विधवा विआह नूं आग्या दी गई सी वो दी सी गुरु रामदास जी ने। तो इसका राइट आंसर है 4th। श्री हरमंदर साहिब की नींह किसने रखी? तो देखो श्री हरमंदर साहिब की नींह रखवाई गई सी फकीर मियाँ मीर जी तो इसका राइट आंसर है 1। आदि ग्रंथ नूं मुख्य रूप में किन्ने हिस्सों में वंडिया गया है? तो आदि ग्रंथ नूं मुख्य रूप में 3 हिस्सों दे विच वंडिया गया है। सूफी फकीर मियाँ मीर कित्थों दे रहन वाले सन? तो देखो सूफी फकीर मियाँ मीर ये लाहौर दे रहन वाले सन। तो इसका राइट आंसर बनेगा 3। भाई गुरदास भल्ला जी द्वारा कुल किन्नियां वारां दी रचना की गई? तो भाई गुरदास भल्ला जी जो गोविंदवाल दे विच रहिंदे सी इन्हां वल्लों टोटल 39 वारां दी रचना की गई। तो इसका राइट आंसर है 2।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ? तो भाई गुरदास जी गुरु अमरदास, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी अते गुरु हरगोबिंद जी दे समकाली सी। तो इसका राइट आंसर बनूंगा 4 उपरोक्त सारियां दे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी किहड़ी रचना नूं कहा जाता है? तो देखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी कहा जाता है भाई गुरदास पल्ला जी वालों अंकित कीतियां गई वारां नूं, जो उन्होंने 39 वारां अंकित कीतियां। तो इसका राइट आंसर है 1। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के कुल किन्ने पन्ने हैं? तो देखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के टोटल पन्ने ने 1430। तो इसका राइट आंसर है 1। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो ज़्यादा शब्द किस गुरु दे हैं? तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सब तो ज़्यादा शब्द अंकित हैं गुरु अर्जन देव जी दे। तो इसका राइट आंसर है 2। पहले 3 गुरुओं की बाणी का संग्रह गुरु अर्जन देव जी ने किस तो प्राप्त किया? तो देखो पहले 3 गुरुओं की बाणी जो उन्हों का संग्रह से गुरु अर्जन देव जी ने बाबा मोहन जी तो प्राप्त किया सी। तो इसका राइट आंसर है 4। संत कबीर जी दे किन्ने शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं? तो देखो संत कबीर जी दे कुल 541 शब्द अंकित है। तो इसका राइट आंसर है 1। आदि ग्रंथ विच कुल किन्ने पट्टां दी बाणी दर्ज है? तो आदि ग्रंथ विच कुल 11 पट्टां दी बाणी दर्ज है। तो इसका राइट आंसर है 4। सही जोड़ मिलाना है, गुरुओं का नाम लिखिया है और उन्होंने शब्द लिखे हैं। तो गुरु नानक देव जी के किन्ने शब्द है? 974। गुरु अंगद देव जी के किन्ने शब्द है? 62। गुरु अमरदास जी के किन्ने शब्द है? 907। और गुरु रामदास जी के किन्ने शब्द है? 679। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऊड़ा। आदि ग्रंथ विच भगतां संतां ते पट्टां दी बाणी नूं किहड़े भाग विच दर्ज किया गया है? तो देखो भगतां संतां अते पट्टां दी जो बाणी दर्ज की गई आदि ग्रंथ विच वो भाग तीजे दे विच दर्ज की गई। तो इसका राइट आंसर है 3। आदि ग्रंथ विच गुरुओं की बाणी नूं किन्ने रागां विच वंडिया गया? तो देखो आदि ग्रंथ विच गुरुओं की बाणी नूं टोटल 31 रागां दे विच वंडिया गया सी। तो इसका राइट आंसर है 3। आदि ग्रंथ विच वख-वख गुरुओं की बाणी दर्शाउण लई किहड़ा शब्द वरत्या गया? तो देखो आदि ग्रंथ विच वख-वख गुरुओं की बाणी नूं दर्शाउण लई जो शब्द वरत्या गया वो सी महला। तो इसका राइट आंसर है 3। आदि ग्रंथ विच दर्ज बाणी नूं रागां विच संकलित कर किस गुरु ने किया? तो देखो आदि ग्रंथ विच जो दर्ज बाणी है उन्हां नूं रागां विच संकलित किया सी गुरु अर्जन देव जी ने। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की असल कापी जिन्हों बीड़ भी बोलते हैं कित्थे स्थापित की गई? तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की असल बीड़ करतारपुर विच स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर है 4। पहली अते आखिरी औरत जिसका नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है? तो देखो पहली और आखिरी औरत जिसका नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है उन्हें बीबी खीवी जी। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच कुल किन्नियां धुनियां हैं? तो देखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कुल धुनियां हैं 9। तो इसका राइट आंसर बनता है 4। सिख पंथ दे पंजवें गुरु कौन सन? तो देखो सिख पंथ दे पंजवें गुरु सन गुरु अर्जन देव जी। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2। पहले गुरु नानक देव जी जो सिख पंथ के फाउंडर भी कहलाए, दूसरे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु रामदास जी और पंजवें गुरु अर्जन देव जी। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अर्जन देव जी का जन्म कदों होया? तो गुरु अर्जन देव जी का जन्म होया 1563 ईस्वी दे विच। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु अर्जन देव जी का गुरु काल की सी? देखो गुरु अर्जन देव जी का गुरु काल सी 1581 ईस्वी तो लैके 1606 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु अर्जन देव जी के पिता जी का की नाम सी? तो देखो गुरु अर्जन देव जी के पिता का नाम सी गुरु रामदास जी। तो इसका राइट आंसर है 4। गुरु अर्जन देव जी की माता जी का की नाम सी?
तो देखो गुरु अर्जन देव जी की माता जी का नाम सी बीबी पानी, तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु अर्जन देव जी का जन्म कित्थे होया? तो गुरु अर्जन देव जी का जन्म हुंदा है गोइंदवाल विखे, तो इसका राइट आंसर बनेगा 2। सिख इतिहास विच शहीदी की परंपरा नूं किसने जन्म दिता? तो सिख इतिहास विच जो पहले शहीद कहलाए वो सी गुरु अर्जन देव जी, तो इसका राइट आंसर है 2। सिख इतिहास विच सब तो पहला सच्चा पातशाह की उपाधि किसने धारण की? तो देखो सिख इतिहास विच सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की सी गुरु अर्जन देव जी ने। तो गुरु अर्जन देव जी वालों सिख इतिहास विच सच्चा पातशाह की उपाधि लेती जाती है, तो इसका राइट आंसर है 2। पंजवें गुरु के पुत्र का की नाम सी? देखो पंजवें गुरु गुरु अर्जन देव जी और उन्होंने पुत्र का नाम सी बाल हरगोबिंद, तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अर्जन देव जी गुरगद्दी ते कितना समा विराजमान रहे? तो गुरु अर्जन देव जी लगभग 25 साल विराजमान रहते हैं अपनी गुरगद्दी ते। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु द्वारा किया गया? तो आदि ग्रंथ का संकलन किया गया सी गुरु अर्जन देव जी वालों, तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अर्जन देव जी का समकाली मुगल शासक कौन सी? तो देखो गुरु अर्जन देव जी जो पंजवें गुरु सी उन्हों का जो समकाली रहे वो सी जहांगीर अते अकबर, तो ये दोनों ही गुरु अर्जन देव जी के समकाली सी, तो इसका राइट आंसर बनेगा 4। दशवंध प्रथा किस द्वारा चलाई गई सी? तो देखो दशवंध प्रथा जो शुरू की गई ये की गई गुरु अर्जन देव जी वालों, तो इसका राइट आंसर है 2। दसवंध प्रथा तो की भाव है? तो देखो दसवंध प्रथा दे विच जो सिख सी वो अपनी आमदन का 10वां हिस्सा वो सरोवरां की खुदाई सरोवरां के निर्माण ते खर्च करन लई सिख पंथ नूं दिंदे सीगे, तो इसका राइट आंसर है 2। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किहड़े गुरु काल विच हुई? तो देखो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना गुरु अर्जन देव जी के समय होंदी है, तो इसका राइट आंसर है 2। नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक कौन सी? तो देखो नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक सी शेख अहमद सरहदी, तो इसका राइट आंसर बनेगा 1। लाहौर विच बौली का निर्माण किसने करवाया? बौली जिसदे के सरोवर के एक पासे पौड़ियां होंदियां उसनूं असीं बौली बोलते हैं। तो लाहौर विच जो बौली का निर्माण करवाया एक करवाया सी गुरु अर्जन देव जी, तो इसका राइट आंसर बनेगा 4। घोड़ियां दे व्यापार नूं किहड़े गुरु ने सब तो पहला शुरू किया? तो देखो घोड़ियां दे व्यापार नूं सब तो पहला शुरू किया सी गुरु अर्जन देव जी ने, तो इसका राइट आंसर है 2। तरनताਰਨ नगर की स्थापना किस गुरु ने करवाई सी? तो देखो तरनताਰਨ नगर की स्थापना भी करवाई सी गुरु अर्जन देव जी ने, तो इसका राइट आंसर बनेगा 3। गंगसर सरोवर की स्थापना किसने करवाई? तो देखो गंगसर सरोवर की स्थापना करवाई सी गुरु अर्जन देव जी ने, तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु अर्जन देव जी नूं कित्थे शहीद किया गया? तो गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद किया सी लाहौर दे विच, तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु अर्जन देव जी नूं कदों शहीद किया गया? तो देखो गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद किया गया सी 1606 ईस्वी दे विच, तो इसका राइट आंसर है 2। मीना संप्रदाय का संस्थापक कौन सी? तो मीरा संप्रदाय दे जो संस्थापक रहे वो रहे बाबा पृथ्वी चंद, तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु अर्जन देव जी द्वारा स्थापित स्थान केंद्रों का सही क्रम की है? तो देखो गुरु अर्जन देव जी द्वारा जो स्थान स्थापित किए गए उहदे विचों तरनताਰਨ, करतारपुर, हरगोबिंदपुरा अते हरमंदर साहब का जो क्रम है वो सही है, तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का प्रमुख कारण की सी?
तो देखो गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का प्रमुख कारण जो रहा वो रहा जहांगीर की धार्मिक कट्टरता। तो इसका राइट आंसर है 1। लेकिन अगर तुहानू पूछना है कि तत्कालीन कारण की सी, तो वो सी खुसरो की सहायता करना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का सिख धर्म ते की प्रभाव पिया। तो देखो गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का प्रभाव पिया कि सिख धर्म के स्वरूप का रूपांतरण होंदा है। तो इसका राइट आंसर है 3। आदि ग्रंथ के संकलन का काम किहड़े स्थान ते किया गया? तो आदि ग्रंथ का संकलन किया गया रामसर सरोवर के स्थान ते। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अर्जन देव जी ने किहड़ी समाजिक कुरीति के विरुद्ध प्रचार नहीं किया? तो देखो गुरु अर्जन देव जी ने बाल विआह के विरोध में प्रचार नहीं किया, जदों कि गुरु अर्जन देव जी ने पर्दा प्रथा, सती प्रथा अते विधवा विआह के विरोध में प्रचार किया सी। तो इसका राइट आंसर बनेगा 4। हरगोबिंदपुरा अजोके पंजाब के किहड़े जिले विच है? तो हरगोबिंदपुरा अजोके पंजाब के पठानकोट दे विच है। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु अर्जन देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसनू नियुक्त किया? तो देखो गुरु अर्जन देव जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया सी गुरु हरगोबिंद। तो इसका राइट आंसर है 2। सिखां दे 6वें गुरु कौन सन? तो सिखां दे 6वें गुरु सन गुरु हरगोबिंद। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु हरगोबिंद जी का जन्म किहड़े स्थान ते होया? तो देखो गुरु हरगोबिंद जी का जन्म हुंदा है वडाली विखे। तो इसका राइट आंसर बनेगा 3। गुरु हरगोबिंद जी के पिता जी का की नाम सी? तो गुरु हरगोबिंद जी के पिता जी का नाम सी गुरु अर्जन देव। तो इसका राइट आंसर है 4। गुरु हरगोबिंद जी दी माता जी का की नाम सी? तो देखो गुरु हरगोबिंद जी दी माता जी का नाम सी माता गंगा देवी। तो इसका राइट आंसर है 3। सिख धर्म विच रूपांतरण किहड़े गुरु साहब के कार्यकाल विच होया? रूपांतरण जिसनों बदलाव बोलते हैं। तो सिख धर्म के विच जो बदलाव देखा गया वो देखा गया गुरु हरगोबिंद के समय। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु हरगोबिंद जी ने मुढ़ली सिक्ख्या किस तो प्राप्त की? तो गुरु हरगोबिंद जी ने अपनी जो मुढ़ली सिक्ख्या प्राप्त की बाबा बुड्ढा जी तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु हरगोबिंद जी का गुरु काल की सी? तो देखो गुरु हरगोबिंद जी का गुरु काल सी 1606 ईस्वी तो लैके 1645 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर है 4। गुरु हरगोबिंद जी के पुत्रां दे की नाम सी? तो देखो गुरु हरगोबिंद जी के पुत्रां दे विच बाबा गुरदित्ता, तेग बहादुर, सूरजमल, अटल राय। तो ये सारे ही गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र सी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सारे ही। सिखां दे 6वें गुरु हरगोबिंद जी किन्नी उम्र विच गुरगद्दी ते बैठे? तो देखो सिखां दे 6वें गुरु छोटी उम्र विच ही गुरगद्दी ते बैठते हैं और उस समय उन्होंने उम्र सी 11 साल। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु हरगोबिंद जी के समकाली मुगल शासक कौन सी? तो देखो गुरु हरगोबिंद जी के जो समकाली रहे मुगल शासक वो रहे शाहजहां अते जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 4। कीरतपुर नामक नगर की स्थापना किहड़े गुरु ने की? तो देखो कीरतपुर नगर की स्थापना करवाई सी गुरु हरगोबिंद ने। तो इसका राइट आंसर है 3। सिख इतिहास विच सिखा वालों मुगलों नाल लड़ी गई पहली लड़ाई का की नाम सी? तो देखो जो सिखा अते मुगलों के विच पहली लड़ाई हुंदी है ये सी अमृतसर की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर बनता है 4। सिखा अते मुगलों विचकार पहली लड़ाई कदों लड़ी गई? तो देखो सिखा अते मुगलों विचकार जो पहली लड़ाई लड़ी गई वो लड़ी सी 1634 ईस्वी दे विच। तो इसका राइट आंसर है 1। भाई बिधि चंद कौन सन? तो देखो भाई बिधि चंद एक सिख श्रद्धालु सन। तो इसका राइट आंसर बनता है 3। गुरु हरगोबिंद जी अपने किहड़े पुत्र नूं गुरगद्दी सौंपना चाहते सन? तो देखो गुरु हरगोबिंद जी अपने पुत्र बाबा गुरदित्ता नूं गुरगद्दी सौंपना चाहते सन। तो इसका राइट आंसर है 1।
अकाल तख्त की नींह किसने रखी? तो देखो अकाल तख्त की नींह रखी सी गुरु हरगोबिंद ने। तो इसका राइट आंसर है 3। अकाल तख्त कित्थे है? तो देखो अकाल तख्त है अमृतसर दे विच। तो इसका राइट आंसर है 4। अकाल तख्त नामक इमारत विच कुल कितनियां मंजिलां हन? तो अकाल तख्त नामक इमारत विच कुल 5 मंजिलां हन। तो इसका राइट आंसर है 5। और अकाल तख्त जिन्हों एक थड़ा जो गुरुद्वारे के रूप में देखा जाता है, और अकाल तख्त की जो निर्माण होया सी ਉਹ सिख धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ जो बुराइयां सी या जो मतलब घरेलू प्रॉब्लम सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ अकाल तख्त ਦਾ निर्माण किया गया ਸੀ। 5 तख्तां विचों सब तो पहला किहड़े तख्त का निर्माण होया? तो देखो 5 तख्तां दे विचों जो पहला तख्त बनिया वो सी श्री अकाल तख्त। तो इसका राइट आंसर है 3। सही जोड़ बनाना है, तख्त का नाम अते गुरु का नाम है। तो श्री केसगढ़ साहब का निर्माण होया सी गुरु गोबिंद सिंह जी के समय। श्री दमदमा साहब का संबंध है गुरु गोबिंद सिंह जी का नाल। श्री नंदेड़ साहब का संबंध है गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल। और श्री अकाल तख्त का संबंध है गुरु हरगोबिंद जी दे। मुगलों नाल गुरु हरगोबिंद जी की अंतिम लड़ाई केड़ी सी? तो देखो मुगलों नाल गुरु गोबिंद सिंह जी की जो अंतिम लड़ाई सी वो सी अमृतसर की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर है 2। अब्दुल ते नत्था नामक संगीतकार किस गुरु के दरबार में सन? तो देखो अब्दुल अते नत्था ये दो संगीतकार सन गुरु हरगोबिंद जी के समय। तो इसका राइट आंसर है 3। अमृतसर नगर की किलेबंदी किसने करवाई? तो देखो अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई सी गुरु हरगोबिंद जी ने। तो इसका राइट आंसर है 3। लोहगढ़ का किला किहड़े नगर में स्थित है? तो लोहगढ़ का किला अमृतसर दे विच स्थित है। तो इसका राइट आंसर है 3। सिख इतिहास विच नवी नीति किस द्वारा अपनाई गई? तो सिख इतिहास विच जो नवी नीति मीरी अते पीरी ये चलाई गई सी गुरु हरगोबिंद जी वालों। तो इसका राइट आंसर है 3। 6वें गुरु द्वारा अपनाई गई नवी नीति का मुख्य उद्देश्य की सी? तो देखो ये जो मीरी अते पीरी की तलवार धारण की सी ये कीती सी सिखां नूं निडर अते आत्म रक्षक बनाउण दे लई। तो इसका राइट आंसर बनेगा 4। कीरतपुर साहब नामक नगर की स्थापना किहड़े गुरु द्वारा की गई? तो देखो कीरतपुर साहब नामक नगर की स्थापना की गई सी गुरु हरगोबिंद जी वालों। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु हरगोबिंद जी नूं किस मुगल शासक ने कैद करवाया? तो देखो गुरु हरगोबिंद जी नूं कैद करवाया गया सी जहांगीर दे वालों। तो इसका राइट आंसर है 3। सही जोड़ बनाना है, प्रथा का नाम है अते गुरु का नाम है। तो देखो संगत ते पंगत प्रथा चलाई सी गुरु नानक देव जी ने। मंजी प्रथा की शुरुआत की सी गुरु अमरदास जी ने। मसंद प्रथा की शुरुआत की सी गुरु रामदास जी ने। और मीरी पीरी की जो तलवार धारण की सी वो की सी गुरु हरगोबिंद जी ने। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आड़ा। गुरु हरगोबिंद जी ने अपना उत्तराधिकारी किसनूं नियुक्त किया? तो देखो गुरु हरगोबिंद जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया सी गुरु हर राय नूं। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1। सिखां दे 7वें गुरु का की नाम सी? तो देखो सिखां दे 7वें गुरु सन गुरु हर राय जी। तो इसका राइट आंसर है 2। सिखां दे पहले गुरु गुरु नानक देव जी। गुरु हरराय जी का गुरु काल की सी? तो देखो गुरु हरराय जी का जो गुरु काल रहा 1645 ईस्वी तो लैके 1661 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर बनेगा 4। सिखां दे 7वें गुरु जी का जन्म किहड़े स्थान ते होया? तो देखो सिखां दे 7वें गुरु का जो जन्म स्थान सी वो सी कीरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। गुरु हरराय जी दे पिता जी का की नाम सी? तो देखो गुरु हरराय जी दे पिता जी का नाम सी बाबा गुरदित्ता जी। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु हरराय जी की माता जी का की नाम सी? तो गुरु हरराय जी की माता जी का नाम सी माता निहाल देवी। तो इसका राइट आंसर है 4। सिख इतिहास विच किहड़े गुरु का गुरु काल शांतमई रहा?
तो देखो सिख इतिहास विच गुरु हर राय जी का जो गुरु काल सी वो काफ़ी शांतमई रहा। तो इसका राइट आंसर है 2। औरंगजेब के बुलावे ते गुरु हर राय जी ने किस नूं मिलन भेजा? तो देखो औरंगजेब ने गुरु हर राय जी नूं बुलाया सी मिलन दे लई। गुरु हर राय जी ने अपने बिहाफ ते भेजा अपने लड़के राम राय जी नूं। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु हर राय जी ने केड़े राजकुमार की मदद की? तो देखो गुरु हर राय जी ने औरंगजेब के ब्रदर दारा शिको की मदद की थी। तो इसका राइट आंसर है 2। और औरंगजेब और दारा शिको के विच लड़ाई भी हुंदी है जिस दे विच दारा शिको नूं हरा के औरंगजेब गद्दी ते बैठता है। गुरु हर राय जी के गुरु काल विच बख्शियां तो की भाव सी? तो देखो गुरु हर राय जी के समय जो बख्शियां सन वो सी प्रचार दे प्रमुख केंद्र। तो इसका राइट आंसर है 4th, मतलब प्रचार दे प्रमुख केंद्रां नूं ही बोलिया जांदा सीगा बख्शियां। बीमार अते गरीब लोकां लई किहड़े गुरु साहब ने दवाखाना खोलिया सी? तो देखो बीमार अते गरीब लोकां दे लई जो दवाखाना हॉस्पिटल खोलिया गया वो खोलिया गुरु हर राय जी वालों। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु हर राय जी ने सिख धर्म के प्रचार लई किन्नियां बख्शीशां की स्थापना की? तो बख्शीशां सिख धर्म के प्रचार के लिए जो मतलब खोलिया गई और ये जो किन्नियां सीगियां वो सीगियां 3। तो इसका राइट आंसर है 2। तो गुरु हर राय जी ने जो सिख धर्म के प्रचार लिए बख्शीशां की स्थापना की वो सी 3। गुरु हर राय जी का समकाली मुगल शासक कौन सी? तो देखो गुरु हर राय जी का जो समकाली मुगल शासक सी वो सी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु हर राय जी के पुत्रां दे की नाम सन? तो देखो गुरु हर राय जी के पुत्रां दे नाम सन राम राय अते हरकृष्ण जी। हरकृष्ण जी जो अगले गुरु भी बनते हैं और राम राय जिन्होंने हर राय जी ने औरंगजेब के कोले मिलन भेजा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1। गुरु हर राय जी की पत्नी का की नाम सी? तो देखो गुरु हर राय जी की पत्नी का नाम सी माता सुलखनी कौर। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु हर राय जी ने अपना उत्तराधिकारी किसनू नियुक्त किया? तो देखो गुरु हर राय जी ने अपने लड़के गुरु हरकृष्ण जी नू अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया सी। तो इसका राइट आंसर है 4th। बाल गुरु के नाम नाल किहड़े गुरु सिख जाने जाते हैं? तो देखो बाल गुरु के नाम नाल जाने जाते हैं गुरु हरकृष्ण जी। तो इसका राइट आंसर है 4 क्योंकि गुरु हरकृष्ण जी जो गद्दी संभालते हैं तो बहुत छोटी उम्र के सन। गुरु हरकृष्ण जी के पिता जी का की नाम सी? तो देखो गुरु हरकृष्ण जी के पिता जी का नाम सी गुरु हर राय जी। तो इसका राइट आंसर है 2। सिखां दे 8वें गुरु की माता जी का की नाम सी? तो देखो सिखां दे 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी की माता का नाम सी माता सुलखनी। तो इसका राइट आंसर है 1। बाल गुरु की गुरगद्दी प्राप्ति समय किन्नी उम्र सी? तो देखो बाल गुरु गुरु हरकृष्ण जी की गुरगद्दी प्राप्ति के समय उम्र सी 5 साल की। तो इसका राइट आंसर है 1। सिखां दे 8वें गुरु जी नू दिल्ली विच किहड़े मुगल बादशाह ने मिलन लई बुलाया सी? तो देखो सिखां दे 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी नू भी मुगल बादशाह औरंगजेब ने ही मिलन बुलाया सी। तो इसका राइट आंसर भी बनेगा 1 औरंगजेब। गुरुद्वारा बाला साहब किहड़े स्थान ते स्थित है? तो देखो गुरुद्वारा बाला साहब स्थित है दिल्ली दे विच। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु हरकृष्ण जी का गुरु काल की सी? तो देखो गुरु हरकृष्ण जी का जो गुरु काल रहा वो रहा 1661 ईस्वी तो लैके 1664 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर है 2। थोड़े समय के लिए ही ये गद्दी ते विराजमान रहे। सिखां दे 8वें गुरु का जन्म किहड़े स्थान ते होया? तो देखो सिखां दे 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी का जो जन्म स्थान सी वो सीगा कीरतपुर। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु हरकृष्ण जी के समकाली मुगल शासक कौन सन? तो देखो गुरु हरकृष्ण जी के भी जो समकाली रहे मुगल शासक वो सी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है 4th।
गुरु हरकृष्ण जी किहड़े स्थान ते ज्योति जोत समाए? तो देखो गुरु हरकृष्ण जी ज्योति जोत समाते हैं दिल्ली दे विच, तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु तेग बहादुर जी का गुरु काल की सी? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी का जो गुरु काल रहा वो रहा 1664 ईस्वी तो लैके 1675 ईस्वी तक, तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु तेग बहादुर जी का बचपन का की नाम सी? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी का बचपन का नाम सी त्यागमल, तो इसका राइट आंसर है 4th। गुरु तेग बहादुर जी ने मुगलों नाल केड़ी लड़ाई विच बहादुरी दे जौहर दिखाए? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी की लड़ाई हुई मुगलों के नाल, वो सी करतारपुर की लड़ाई। और इस करतारपुर की लड़ाई दे विच जो गुरु तेग बहादुर जी सी उन्होंने बहादुरी दे काफ़ी जौहर दिखाए और मुगलों को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया गया। गुरु तेग बहादुर जी का केड़ा मुगल शासक समकाली सी? तो गुरु तेग बहादुर जी का जो मुगल शासक समकाली सी वो सी औरंगजेब, तो इसका राइट आंसर है 4th। कश्मीरी पंडितां दा मंडल तेग बहादुर जी नूं केड़े स्थान ते मिलन गया सी? तो देखो कश्मीरी पंडितां दा एक ग्रुप जो गुरु तेग बहादुर जी नूं मिलन आंदा है वो सी आनंदपुर साहिब दे विच, तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु तेग बहादुर नूं मिलन आए कश्मीरी पंडितां दी अगवाई कौन कर रहा सी? तो देखो जो कश्मीरी पंडितां दा ग्रुप सी उन्हां दी जो अगवाई की वो की पंडित कृपा राम ने, तो इसका राइट आंसर है 1। तेग बहादुर जी की शहीदी का प्रमुख कारण की सी? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का प्रमुख कारण रहा औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, तो इसका राइट आंसर है 4। लेकिन इसके 2 कारण होर भी मन्ने जाते हैं। पहला कि कुछ राइटर है जो गुरु तेग बहादुर जी को राजनीतिक अपराधी मनते हैं और कुछ कश्मीरी पंडितां की पुकार ते जो गुरु तेग बहादुर जी ने उन्होंने हैल्प करनी चाहिए तो यह भी एक कारण बनया गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो सी 4 औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता। गुरु तेग बहादुर जी को किहड़े स्थान ते शहीद किया गया? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया सी दिल्ली दे विच और दिल्ली दे विच चांदनी चौक दे विच उन्होंने शहीद किया गया सी, तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करने तो पहला कित्थे कैद किया गया सी? तो गुरु तेग बहादुर जी जो सिखां दे 9वें गुरु कहलाए इन्हों शहीद करने तो पहला कैद किया गया सी सरहंद दे विच, तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी समय भारत का मुगल शासक कौन सी? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी समय भारत का मुगल शासक सी औरंगजेब, तो इसका राइट आंसर है 4। गुरु तेग बहादुर जी के नाल किहड़े सिखां नूं शहीद किया गया? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद करन दे नाल नाल कुछ होर भी सिख सी जिन्हां नूं शहीद किया गया, जिन्हां दे विच भाई मती दास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, तो इसका राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सारे ही, तो इसका राइट आंसर है 4th। 9वें गुरु की भाल किसने की? तो देखो 9वें गुरु की भाल की सी मक्खन शाह ने और मक्खन शाह एक मल्लाह सी और इन्होंने ही इन्हां दी जो बेड़ी सीगी जो जहाज सी वो पानी में डुबदे हुए इनू बचाया सी गुरु तेग बहादुर जी ने। और इत्थे ही मक्खन शाह नूं ये एहसास हुंदा है कि जो गुरु अगले गुरु है वो गुरु तेग बहादुर जी ही होणगे जो कि बाबा बकाला दे विच रहिंदे आ। और इत्थे ही मक्खन शाह ने कुछ वर्ड भी बोले सीगे, ठीक है, कि गुरु लादो रे, तो इस तरह के शब्द भी बोले सी। बाबा बकाला शब्द केड़े गुरु नाल संबंधित है? तो देखो बाबा बकाला का संबंध है गुरु तेग बहादुर जी दे नाल, तो इसका राइट आंसर है 3। 9वें गुरु जी के पिता जी का की नाम सी? तो देखो 9वें गुरु के पिता जी का नाम सी गुरु हरगोबिंद जी, तो इसका राइट आंसर है 3। मखोवाल नामक शहर की स्थापना केड़े गुरु द्वारा की गई? तो देखो मखोवाल नामक शहर की स्थापना करवाई सी 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने, तो इसका राइट आंसर है 4th। रंगरेटा गुरु का बेटा शब्द की वरतों किस लई की गई है? तो देखो रंगरेटा गुरु का बेटा दे नाम नाल जाने जाते ने भाई जेता जी, तो इसका राइट आंसर है 2। हिंद की चादर किस गुरु जी को कहा जाता है? तो देखो हिंद की चादर के नाम नाल जाने जाते ने गुरु तेग बहादुर जी, तो इसका राइट आंसर है 3।
अजकल मखोवाल नामक स्थान किहड़े नां नाल जाणिया जांदा है? तो देखो अजकल जो मखोवाल नामक स्थान है उसनूं कहंदे ने आनंदपुर साहिब। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कदों होया? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुंदा है 1 अप्रैल 1621 ईस्वी दे विच। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु तेग बहादुर जी की माता जी का की नाम सी? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी की माता जी का नाम सी माता नानकी जी। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु तेग बहादुर जी ने किन्ने शब्दां अते श्लोकां की रचना की है? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी ने 116 शब्द अते 16 श्लोकां की रचना की है। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी स्थल ते केड़ा गुरुद्वारा बनाया गया है? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी के जो शहीदी स्थल है उत्थे जो गुरुद्वारा बनाया गया उसनूं बोलते ने गुरुद्वारा सीसगंज। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र सीस का अंतिम संस्कार कित्थे किया गया? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र सीस का जो अंतिम संस्कार किया गया सी वो किया गया सी आनंदपुर साहिब दे विच। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। गुरु तेग बहादुर जी नूं कदों शहीद किया गया? तो देखो गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद किया गया सी 11 नवंबर 1675 ईस्वी दे विच। तो इसका राइट आंसर है 1। दशमेश पिता किहड़े गुरु नूं कहा जाता है? तो देखो दशमेश पिता कहा जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी नूं। गुरु गोबिंद सिंह जी जो सिखां दे 10वें गुरु कहलाए। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कित्थे होया? तो देखो गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया पटना दे विच। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता जी का की नाम सी? तो गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता जी का नाम सी गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर है 2। और गुरु तेग बहादुर जी सिखां दे 9वें गुरु कहलाए। गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी का की नाम सी? तो गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी का नाम सी माता गुजरी। तो इसका राइट आंसर है 1। गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म समय भारत का मुगल शासक कौन सी? तो देखो गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म समय जो भारत का मुगल शासक बनया वो सी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। गुरु गोबिंद सिंह जी का सरप्रस्त कौन सी? देखो गुरु गोबिंद सिंह जी छोटी उम्र दे विच ही गद्दी ते बैठते हैं 9 साल की उम्र विच ही। इस करके इन्हां दे जो सरप्रस्त रहे माता गुजरी और मामा किरपाल चंद। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ। गुरु गोबिंद सिंह जी की दस्तारबंदी किहड़े स्थान ते हुई? तो देखो गुरु गोबिंद सिंह जी की जो दस्तारबंदी हुई सी ये हुई सी लखनौर दे विच। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु गोबिंद सिंह जी के नगाड़े का की नाम सी? तो गुरु गोबिंद सिंह जी का नगाड़े का नाम सी रंजीत नगाड़ा। तो इसका राइट आंसर है 1। खालसा पंथ की स्थापना तो पहला गुरु साहब दी गतिविधियां का प्रमुख केंद्र किहड़ा सी? तो देखो खालसा पंथ की स्थापना तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी दी गतिविधियां का प्रमुख केंद्र रहा पाउंटा साहब। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपन रचनावां विच किहड़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया? तो देखो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपन रचनावां दे विच अरबी भाषा का प्रयोग नहीं किया सी। गुरु गोबिंद सिंह जी का सैनिक गतिविधियां का प्रमुख केंद्र किहड़ा सी? तो गुरु गोबिंद सिंह जी दियां सैनिक गतिविधियां का प्रमुख केंद्र सी मखोवाल। तो इसका राइट आंसर है 1। खंडे दा पहल की प्रथा किस गुरु साहब द्वारा शुरू की गई? तो देखो खंडे दा पहल की प्रथा शुरू की सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो इसका राइट आंसर है 4। मसंद प्रथा का अंत किहड़े गुरु साहब द्वारा किया गया? तो देखो मसंद प्रथा का अंत किया सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो इसका राइट आंसर है 4। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा स्थापित किलियां विचों किहड़ा किला अजोके पंजाब दे विच नहीं है? तो वह है पौंटा साहब। तो इसका राइट आंसर है 4th। गुरु सिखां विच संत सिपाही की उपाधि किहड़े गुरु नूं मिली हुई है? तो देखो गुरु सिखां दे विच जो संत सिपाही की उपाधि मिली ये मिली गुरु हरगोबिंद अते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 4th। गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन की पहली लड़ाई किहड़ी सी? तो गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन की जो पहली लड़ाई सी वो सीगी भंगाणी की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर है 2। भंगाणी की लड़ाई
कदों लड़ी गई सी? तो देखो पंगानी की लड़ाई लड़ी गई सी 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इसका राइट आंसर है 2। पहाड़ी राजिया ने गुरु गोबिंद सिंह जी की ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? तो देखो पहाड़ी राजिया ने गुरु गोबिंद सिंह जी की जो लड़ाई ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਦੌਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਨਦੌਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ। और नदौन का युद्ध कदों लड़िया गया? तो देखो नदौन का जो युद्ध लड़िया गया सी ये लड़िया गया सी 1690 ईस्वी दे विच। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना तो उन्होंने जीवन दर्शन का पता चलता है। तो देखो गुरु गोबिंद सिंह जी की केड़ी रचना जिन्हों तो उन्होंने जीवन दर्शन का पता चलता है? तो वह है बचित्र नाटक। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरु गोबिंद सिंह जी की गुरगद्दी ते बैठन समय कितनी उम्र सी? तो गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र सी उस समय 9 साल। तो इसका राइट आंसर है 2। मुगलों के विरुद्ध गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन का आखिरी युद्ध केड़ा सी? तो देखो मुगलों के विरुद्ध गुरु गोबिंद सिंह जी का जो आखिरी युद्ध सी वो सी खिदराना का युद्ध। और खिदराना की गल करिए तो खिदराना नूं मुक्तसर के नाम नाल अज जानिया जाता है। पाउंटा साहब विखे गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में किन्ने कवि सन? तो देखो गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में 52 कवि सन। तो इसका राइट आंसर है 52। खालसा पंथ की स्थापना कदों की गई? तो देखो खालसा पंथ की स्थापना की गई सी 13 अप्रैल 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो 13 अप्रैल 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ खालसा पंथ की स्थापना की गई सी। और ये विसाखी के दिन मन्ने जाते हैं, मतलब विसाखी का दिन सी। और इस समय जिहड़ा सीगा वो खालसा पंथ की स्थापना की जाती है गुरु गोबिंद सिंह जी के वलों। खालसा पंथ की स्थापना किहड़े किले दे विच की गई? तो देखो खालसा पंथ की स्थापना की गई सी केसगढ़ के किले दे विच। खालसा पंथ की स्थापना समय किन्ने प्यारियां की चोन की गई? तो 5 प्यारियां की चोन की गई सी। गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहिबजादे किहड़े युद्ध विच शहीद होए? तो देखो गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहिबजादे शहीद होए सी चमकौर साहिब की लड़ाई दे विच। तो चमकौर साहिब की लड़ाई दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहिबजादे शहीद हुंदे। गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादियां नूं कंध विच किहड़े फौजदार ने चुनवाया सी? छोटे साहिबजादियां नूं कंध विच चुनवाया सी वजीर खान ने। तो इसका राइट आंसर है 1। खिदराना का युद्ध विच शहीद होने वाले 40 मुक्तियां का सरदार कौन सी? तो देखो खिदराना दे विच जो 40 मुक्ते शहीद होए, ठीक है, उन्हां दा जो सरदार सी वो सीगा भाई महा सिंह। एक्चुअल दे विच जो 40 मुक्ते सीगे ये गुरु गोबिंद सिंह जी का साथ छड्ड के चले गए सीगे। और ये लड़ाई सी आनंदपुर की दूजी लड़ाई, मतलब आनंदपुर की दूजी लड़ाई दे विच 40 जिहड़े मुक्ते सी ये गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ छड्ड के चले गए। और बाद विच जो खिदराना की जो लड़ाई हुई इस दे विच ये 40 मुक्ते वापस आते हैं। और ये 40 मुक्तियां ने इत्थे बेदावा भी जिहड़ा सीगा वो गुरु गोबिंद सिंह जी तो पढ़वाया सीगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कि खिदराना दे विच शहीद होए 40 मुक्तियां का जो सरदार सी वो सी भाई महा सिंह। 40 मुक्ते गुरु गोबिंद सिंह जी का किहड़ी लड़ाई में साथ छड्ड के गए चले सी? तो मैं हुणे दस्सिया कि आनंदपुर की दूजी लड़ाई दे विच साथ छड्ड के चले गए सीगे। और ये जो लड़ाई हुई सीगी ये हुई सी 1704 दे विच। तलवंडी साबो नामक स्थान और किस नाम नाल जानिया जाता है? तो देखो तलवंडी साबो स्थान जिहड़ा सी उहनूं गुरु की काशी या दमदमा साहिब के नाम नाल भी जानिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 4। पूर्व खालसा काल विच गुरु साहब जी ने किहड़े प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? तो देखो पूर्व खालसा काल दे विच चंडी दी वार की रचना की सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। एक्चुअल दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी का जो टाइम पीरियड है उसनूं पूर्व खालसा काल अते उत्तर खालसा काल दे विच डिवाइड किया जाता है। अच्छा पूर्व खालसा काल की अगर मैं गल करा तो ये 1675 तो लैके 1699 तक का टाइम सी। और अगर आप गल करिए उत्तर खालसा युग की तो ये 1699 तो लैके 1707 का टाइम रहा।
गुरु गोबिंद सिंह जी की स्वै जीवनी का की नाम है? तो देखो गुरु गोबिंद सिंह जी की स्वै जीवनी का नाम है बचित्र नाटक। तो इसका राइट आंसर है 2। आदि ग्रंथ नूं गुरु ग्रंथ साहब का दर्जा गुरु गोबिंद सिंह जी ने किहड़े स्थान ते दिता? तो देखो आदि ग्रंथ नूं गुरु ग्रंथ साहब का दर्जा मिलिया नंदेड़ के स्थान ते। गुरसोभा किसकी रचना है? तो देखो गुरसोभा रचना सी सोनपत दी। तो इसका राइट आंसर है 2। चार साहिबजादियां की उम्र के अनुसार सही क्रम दसना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा 4th। एक्चुअल दे विच पहला अजीत सिंह, फिर जुझार सिंह और उस तो बाद जोरावर सिंह और फिर आगे फतेह सिंह। तो इसका राइट आंसर है 4th। बेदावा तो की भाव है? देखो बेदावा जो लिखिया सी 40 मुक्तियां ने, तो ये बदावे का मतलब हुंदा है अधिकार ना जताउणा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1, अधिकार ना जताउणा। खालसा पंथ की स्थापना समय गुरु गोबिंद सिंह जी के बुलावे ते आए 5 प्यारियां का सही क्रम की है? तो देखो इन्हां दा सही क्रम की है? तो इन्हां दा जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा 3। पहले नंबर ते दयाराम, फिर धर्मदास, फिर मोकम चंद, फिर साहिब चंद और फिर हिम्मत राय। तो इसका राइट आंसर है 3। मुक्तसर का पुराना नाम की है? तो देखो मुक्तसर का पुराना नाम है खिदराना। खालसा पंथ की स्थापना समय भारत का मुगल शासक कौन सी? तो देखो खालसा पंथ की स्थापना समय जो मुगल शासक सी वो सीगा औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है 1। चरण पहल नामक प्रथा का अंत किसने किया? तो देखो चरण पहल नामक प्रथा का अंत किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो इसका राइट आंसर है 3। पंगानी की लड़ाई का जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी केड़ी रचना विच किया? तो देखो पंगानी की लड़ाई का जिक्र हुंदा है बचित्र नाटक दे विच और ये पंगानी की जो लड़ाई हुई सी ये हुई सी 1688 दे विच। गुरु गोबिंद सिंह जी की केड़ी रचना विच वाल्मीकि अते कालिदास का जिक्र किया गया? तो गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना ब्रह्म अवतार इस दे विच जो सीगा वो कालिदास अते वाल्मीकि का जिक्र किया गया। 40 मुक्ते केड़ी लड़ाई विच शहीद होए? तो देखो 40 मुक्ते शहीद होए सीगे खिदरानी दे युद्ध दे विच। तो इसका राइट आंसर है 3। पीर बुद्धू शाह किस गुरु का समकाली सी? तो देखो पीर बुद्धू शाह जिहड़ा समकाली सी वो सी गुरु गोबिंद सिंह जी का समकाली और पीर बुद्धू शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी की मदद की सी पंगाणी की लड़ाई दे विच। तो पंगाणी की जो लड़ाई हुई सी इस पंगाणी की लड़ाई दे विच जिहड़ा सी पीर बुद्धू शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी का साथ दिता सीगा। वजीर खां ने किहड़े साहिबजादियां नूं कंध विच चनवाया सी? तो देखो वजीर खां ने फतेह सिंह अते जोरावर सिंह नूं कंध विच चनवाया सी। तो इसका राइट आंसर है 4th। छोटे साहिबजादियां नूं दीवार विच कित्थे चनवाया गया? तो देखो छोटे साहिबजादियां नूं दीवार विच चनवाया गया सी सरहंद दे विच। सही जोड़ दसना है 5 प्यारिਆਂ ਦਾ नाम अते खेतर ਦਾ नाम। तो इसका राइट आंसर की होएगा? तो देखो दयाराम ਦਾ संबंध सी लाहौर दे नाल, धर्मदास ਦਾ संबंध सी दिल्ली दे नाल, मोकम चंद का संबंध सी गुजरात दे नाल, हिम्मत राय का संबंध सी उड़ीसा दे नाल और साहिब चंद का संबंध सी कर्नाटक दे नाल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आड़ा। पाउंटा साहब की स्थापना किसने की? तो देखो पाउंटा साहब की स्थापना की सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो इसका राइट आंसर है 2। पाउंटा साहब की स्थापना कदों की गई? तो देखो पाउंटा साहब की स्थापना की गई सी 1685 दे विच। तो इसका राइट आंसर है 1। जफरनामा शब्द का की अर्थ है? तो देखो जफरनामा शब्द जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब नूं लिखिया इसका मतलब सी विजय पत्र। तो इसका राइट आंसर है 3। जफरनामा नामक पत्र केड़े मुगल शासक नूं लिखिया गया? तो वह है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है 3। जफरनामा की रचना केड़ी भाषा विच कीती गई? तो देखो जफरनामा लिखिया सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने फारसी भाषा विच। तो इसका राइट आंसर है 2। गुरु गोबिंद सिंह जी ते बहादुर शाह की मुलाकात कित्थे हुई सी? तो देखो गुरु गोबिंद सिंह अते बहादुर शाह की मुलाकात हुई आगरे दे विच। तो इसका राइट आंसर है 2। सही जोड़ दसना है 5 प्यारिਆਂ ਦਾ नाम अते कम या उन्हां दी कास्ट। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो दयाराम का संबंध सी खत्री दे नाल, धर्मदास का संबंध सीगे जाट जट सीगे वो, मोकम चंद का संबंध सी धोबी, हिम्मत राय का संबंध सी घुमियार
और ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਾਈ। तो ਇਹਦਾ जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ਊੜਾ ਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਗਈ? तो देखो ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆंसर है 1। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਗਈ? तो ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ। गुरु गोबिंद सिंह जी कदों गुरगद्दी ते विराजमान हुए? तो देखो गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल की उम्र में गद्दी ते विराजमान होंगे है और ये 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ विराजमान होए सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत कदों समाए? तो देखो गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाते हैं 7 अक्तूबर 1708 ईस्वी ਨੂੰ। तो इसका राइट आंसर है